नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आकाश मंडल में होने वाले कुछ खगोलीय अद्भुत घटनाओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो वह कौन सी अद्भुत खगोलीय घटनाएं हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस जानकारी को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, जिससे कि सभी घटनाएं और सभी कालचक्र आपको पता चल सके और वह सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। तो वह खगोलीय घटना कौन सी है? जी हाँ, वह खगोलीय घटना दो है, पहला सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। तो यह सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, आप में से बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जो जानते हैं वे भी, जो नहीं जानते हैं वे भी, जब भी सूर्य ग्रहण के बारे में या चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या उनको यह मालूम होता है कि फला दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है या चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो उनका मन विचलित होने लगता है। आप सभी का मन विचलित होने लगता है कि सूर्य ग्रहण के दिन या चंद्र ग्रहण के दिन कोई अनहोनी घटना घटित न होने पाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अनहोनी घटना घटित होने वाली नहीं है। आपको जानकारी की अभाव है। यदि आपको इस बात से भय है कि सूर्य ग्रहण के दिन कुछ घटना घटित होता है, चंद्र ग्रहण के दिन कोई घटना घटित होती है, तो आप बिल्कुल मत डरिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एवं इसकी पुनरावृत्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे ऋषियों मुनियों को अत्यंत प्राचीन समय से ही था। इसकी जानकारी उन्हें ईसा से 4000 वर्ष पूर्व ही प्राप्त हो चुका था। ऋग्वेद के अनुसार पर अत्रि मुनि पहले आचार्य थे जिन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु एवं केतु के बारे में सर्वप्रथम और सटीक जानकारी दी थी। वे ही ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी भारतवर्ष या पूरे ब्रह्मांड को दिए थे। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर घटित होने वाली इस खगोलीय घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे महर्षियों ने पहले ही दे दी थी और उसके बारे में संपूर्ण गणना एवं तिथि की भी जानकारी प्राचीन समय से ही लोगों के पास उपलब्ध करा दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी अनेक धार्मिक, वैदिक, वैचारिक, वैज्ञानिक विवेचन, धार्मिक एवं ज्योतिषी पुस्तकों में प्रकाशित होते रहे, अपने अपने विचार समय समय पर आते रहे। लेकिन इसके सर्वप्रथम जनक या सर्वप्रथम ज्ञान देने वाले प्रथम आचार्य तो अत्रि मुनि ही थे। भारतवर्ष की हर परंपरा, हर धार्मिक प्रवृत्ति के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण हुआ करता है। आज के वैज्ञानिक आज के युग में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि कब सूर्य ग्रहण होना है, कब चंद्र ग्रहण होना है। लेकिन हमारे पुराने ऋषि मुनि आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल में भी इस बात की घोषणा पहले से कर दी थी कि इस दौरान सूर्य ग्रहण होना है। जब आप महाभारत युद्ध देख रहे थे, आप टीवी सीरियल पर देख रहे थे, तो जयद्रथ का वध होना था। उस समय अंधेरा छा गया तो जयद्रथ को लगा कि रात हो गया, लेकिन वह ऐसा नहीं था। उस समय भी सूर्य ग्रहण लगा था, जिसके कारण कि अंधेरा हुआ और उसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो प्राचीन समय से ही इस ग्रहण के बारे में सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर दी थी और वैज्ञानिक युग तो आज का युग है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी हुई जानकारी के पीछे कहीं पीछे ही है, उनसे आगे नहीं जा सकता है। अनेक प्राचीन ग्रंथों, विशेष करके स्कंद पुराण में ग्रहण के द्वारा मानव जीवन पर होने वाले प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया गया है। हालांकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पे हम माने, पौराणिक ग्रंथों की कथाएं सुने तो ग्रहण को राहु एवं केतु से जोड़ा जाता है। लेकिन आज का वैज्ञानिक युग इसको नहीं मानता है। इसको सिर्फ आकाशमंडल में होने वाली एक खगोलीय घटना से जोड़ा जाता है। लेकिन यह एक खगोलीय घटना ऐसी घटना होती है जो कि हमारे जीवन पर, मानव जीवन पर एक गहरा असर छोड़ करके जाती है और इस बात से हम इनकार भी नहीं कर सकते कि इसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। इसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। और यदि ऐसा न होता तो हमारे जन्म के समय जो जन्म पत्री तैयार की जाती है वह ज्योतिष की गणना के आधार पर तैयार की जाती है और उसमें 9 ग्रह को शामिल किया जाता है और उस 9 ग्रह में राहु और केतु भी हैं। और ज्योतिष कोई काल्पनिक पुस्तक नहीं है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है, कोई काल्पनिक दृष्टिकोण नहीं है। ज्योतिष पूरी तरह से एक विज्ञान है और जब विज्ञान में ही इसको मान्यता दी गई है, ज्योतिष विज्ञान में राहु और केतु को मान्यता दी गई है, तो यहाँ पर ग्रहण के समय भी राहु और केतु को मानना ही होगा। यदि वैज्ञानिक युग की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अभी तक ऐसी कोई गणित नहीं आई है कि वे एक निश्चित तारीख बता दें कि इस तारीख को ही
सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन हमारे ऋषियों द्वारा, हमारे मुनियों के द्वारा एक निश्चित तिथि तय कर दी गई है कि अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होगा और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होगा। यह भी अपने आप में एक हमारे ऋषियों के द्वारा दी गई एक मिसाल है, जिसे कि वैज्ञानिक मानने को मजबूर हैं। स्कंद पुराण के बाद अब हम मत्स्य पुराण की ओर चलते हैं। मत्स्य पुराण में भी एक ऐसी ही कथा का उल्लेख है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय अमृत का कलश जब बाहर निकला और उस अमृत के कलश को जब देवताओं को पिलाया जा रहा था, अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा था, उस समय स्वरभानु नामक एक दैत्य देवताओं की टीम में शामिल हो गया, देवताओं का रूप धारण करके। और मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु जी जब उसे भी अमृत पान करा दिए तो सूर्य और चंद्रमा उसे पहचान लिए और मोहिनी रूप धरे हुए विष्णु जी को बता दिए। तब विष्णु जी क्रोध में आकर के उसका गला अपने सुदर्शन चक्र से काट दिए। चूंकि वह अमृत पान कर चुका था इसलिए जीवित रह गया, और उसके जीवित रह जाने के कारण ही वह धरती पर उत्पात न मचाने पाए। इसलिए ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने उसे ग्रहों में शामिल करते हुए सिर को राहु और धड़ को केतु का नाम दे दिया। तब से 7 के बजाय 9 ग्रह शामिल हो गए, जिससे कि ज्योतिष विज्ञान भी आज मान्यता दे रहा है। राहु और केतु के प्रभाव, दुष्प्रभाव को, अच्छे प्रभाव को, बुरे प्रभाव को ज्योतिष विज्ञान भी मानता है। तो जब ज्योतिष विज्ञान भी मान रहा है तो आधुनिक विज्ञान इस बात को क्यों नहीं मान रहा है, यह सोचने की बात है। और इसी दुविधा को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं वैज्ञानिक और पौराणिक दोनों दृष्टिकोण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप इस विश्लेषण को पूरी तरह से देखिए और समझिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु और केतु के द्वारा सूर्य और चंद्र को ग्रसने से होता है, अर्थात राहु और केतु के द्वारा सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम वैज्ञानिक मान्यताओं के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार पर सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की कुछ रोशनी चंद्रमा के द्वारा ढक जाती है जो कि पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, और वह कालखंड, वह समय सूर्य ग्रहण कहलाता है। इसके बाद चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण को समझने से पहले आपको ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि सूर्य बीच में है और उसके चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा लगा रहे हैं। और जब वह ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो जाते हैं, अर्थात तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उस समय जो घटना घटित होता है वही घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। तो इस तरह से आपने सुना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पौराणिक दृष्टिकोण क्या है। लेकिन यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जाएंगे तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का मानव जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन पौराणिक या ज्योतिषी मान्यता के अनुसार पर जाएंगे तो राहु और केतु के द्वारा सूर्य और चंद्र को ग्रसने पर मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, ज्योतिष विज्ञान को मानते हैं, तो इस बात को भी मानना ही होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मानव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव से बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने समय समय पर अनेक सावधानियां बरतने को बताया, अनेक सावधानियां बताई जो कि आज के वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास लगता है। आज का विज्ञान इसे अंधविश्वास मानता है, लेकिन इस अंधविश्वास को मैं अभी आपके सामने प्रूफ करके दिखाता हूं कि इस पे साइंस भी काम करता है। प्राचीन समय से जो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने हिंदू धर्म के लिए जो परंपराएं तैयार की हैं वह निराधार नहीं है। उन सब के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण छुपा होता है, और वह कौन कौन सा वैज्ञानिक कारण है उसके बारे में मैं संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप इस वैज्ञानिक कारण को भी समझिए। तो सबसे पहले ऋषि मुनियों के द्वारा बताए हुए उन सावधानियों के बारे में जानते हैं जिससे कि आज का विज्ञान, आज का साइंस या आज के नवयुवक अंधविश्वास मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इस विश्लेषण को जानेंगे तो उस अंधविश्वास से जो आपका विश्वास उठ चुका है, उस अंधविश्वास के ऊपर भी आपका विश्वास होने लगेगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक सावधानियां बताई हैं, जैसे कि आप घर से बाहर ना निकलें, घर के मंदिर का दरवाज़ा बंद करके रखें, घर के मंदिर का कपाट बंद रखें, भगवान को स्पर्श न करें, और ग्रहण समाप्त होने के बाद भगवान को गंगा जल से स्नान कराने के बाद, गंगा जल से धोने के बाद उन्हें पुनः स्थापित करें। घर के अंदर बैठ करके ही भगवान का नाम लें और अपनी राशि के अनुसार पर बीज मंत्र का जाप करें। यदि रोगी हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। उस दिन सोएं नहीं, अर्थात ग्रहण काल में नहीं सोएं। इस तरह की बहुत सारी सावधानियां बरतने को कहे हैं जो कि निराधार नहीं है, इसके पीछे भी कोई न कोई
आधार है। इसके बाद हम गर्भवती महिलाओं के बारे में बात करें तो गर्भवती महिलाओं को भी अनेक सावधानियां रखने को बताया गया है और उसके पीछे कुछ डर भी उत्पन्न किया गया है जिससे कि वे सावधानी रख सकें, उस डर के कारण सावधानी रख सकें। गर्भावस्था के दौरान भी गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां बरतने को कही जाती हैं जो कि पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित हैं। उनमें से बहुत सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि महज एक अंधविश्वास लगता है, लेकिन प्राचीन समय से वह चली आ रही है, जिसकी मान्यता प्राप्त है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार पे उन्हें मान्यता दी गई है, इसलिए उसे भी निभाया जाता है। और सूर्य ग्रहण का गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा दुष्प्रभाव बताया गया है, जबकि चंद्र ग्रहण का गर्भावस्था के दौरान कम प्रभाव बताया गया है। तो वे कौन सी सावधानियां हैं उसके बारे में भी आप जान लीजिए, जो कि विशेष करके सूर्य ग्रहण के दौरान उसे निभाया जाता है, उस सावधानी को रखी जाती है, उस सावधानी की ओर ध्यान दी जाती है। तो सबसे पहला है कि गर्भवती महिलाओं को चाकू, छुरी, कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों के उपयोग से ग्रहण के समय यदि इन चीज़ों का उपयोग गर्भवती महिला कर रही है तो गर्भ में पल रहे बच्चे का होंठ कट जाएगा। सुई का प्रयोग नहीं करना है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई गर्भवती महिला सुई का प्रयोग कर रही है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के हृदय में छेद हो जाएगा। पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पानी पीने से बच्चे को डिहाइड्रेशन होगा, जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसको डिहाइड्रेशन होगा और उसकी त्वचा सूखने लगेगी। ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना है। ऐसी मान्यता है कि नग्न आंखों से देखने से बच्चों के आंखों पर असर पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे भी बच्चे के ऊपर कोई बुरी शक्ति आ सकती है, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिला को सोना नहीं चाहिए, उसके बजाय उसे ऊंचे शब्दों में बीज मंत्रों का या अन्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद गर्भवती महिला को स्नान करना चाहिए, अन्यथा बच्चे को बीमारी लग सकती है। और इस तरह के बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो कि प्रमुखता से जो निभाई जाती है उसके बारे में मैं आपको बताया। अभी तक मैं जितनी सावधानियां आपके सामने बताया, सभी को कहीं न कहीं से अंधविश्वास का रूप दे दिया गया है, लेकिन इस अंधविश्वास को मैं आपके सामने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध करके प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हम गर्भावस्था के दौरान चाकू, छुरी, कैंची उपयोग न करने वाली बात को देख लेते हैं। प्राचीन समय में जब ज्योतिष शास्त्र की या धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई, जिस समय हमारे ऋषि मुनि इस धरती पर हुआ करते थे, उस समय ऐसी आधुनिकता नहीं थी, बिजली बत्ती की व्यवस्था नहीं थी। और उस समय जब भी सूर्य ग्रहण होता था तो अंधेरा छा जाता था। और उस समय गर्भवती महिला यदि चाकू, छुरी का उपयोग करती है तो धोखे से यदि उसको कहीं पर चोट लग जाता है, उसका शरीर कहीं पर कट जाता है, तो उसके लिए भी उसे औषधि का उपयोग करना होगा। और दूसरी तरफ वह दर्द से प्रताड़ित होगी, दर्द से पीड़ित होगी, तो अपने शिशु के ऊपर कम ध्यान दे पाएगी, अपने दर्द के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देगी, जो कि गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक है। और यदि उसको चोट लग जाने पर यदि कोई औषधि देते हैं तो वह औषधि गर्भस्थ शिशु को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि चाकू, छुरी का इस्तेमाल मना किया जाता था, लेकिन अभी आधुनिक युग में ऐसा नहीं है। लाइट बत्ती का पर्याप्त व्यवस्था है, उजाले की पर्याप्त व्यवस्था है, तो इस दौरान चाकू, छुरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा आते हैं कि यदि सुई का प्रयोग कर रहे हैं तो गर्भस्थ शिशु के हृदय में छेद हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उस समय सुई का उपयोग इसलिए मना किया जाता था कि वही चीज़ कि सूर्य ग्रहण के समय अंधेरा छा जाता था, और उस अंधेरे में यदि सुई का उपयोग कर रहे हैं तो मानसिक रूप से तनाव होगा, जो कि गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक है और गर्भवती महिला के लिए भी हानिकारक है। गर्भवती महिला को तनाव से दूर रहना चाहिए। तीसरी बात, गर्भवती महिला को पानी नहीं पीना चाहिए, इससे डिहाइड्रेशन होता है बच्चे को और बच्चे की त्वचा सूख सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकाश के किरणों में विवर्तन होता है, जिससे कि कई हजार सूक्ष्म जीव मरते हैं और पैदा होते हैं, जो कि रोगाणु के रूप में होते हैं, और यह पानी को भी दूषित करते हैं। उस दौरान यदि आप जल ग्रहण कर रहे हैं तो उस जल के साथ, उस पानी के साथ वह रोगाणु भी आपके शरीर में जा रहे हैं, गर्भवती महिला के शरीर में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उस गर्भस्थ शिशु को भी नुकसान कर सकता है। इसलिए जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए।
चौथी बात कि नग्न आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे भी यह कारण है कि जिस समय ग्रहण काल चल रहा होता है उस समय प्रकाश में बहुत सारे विवर्तन होते रहते हैं और वे आपकी आंखों पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। आपकी आंखें अंधी भी हो सकती हैं, जिसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी हो सकता है। और यह बात जो कि नग्न आंखों से ग्रहण को नहीं देखना है, यह सिर्फ गर्भवती महिला को ही नहीं, समस्त जगत में जो भी जीव चराचर हैं सबके लिए लागू होता है। आप यदि सूर्य ग्रहण को या चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखते हैं तो उस समय जो प्रकाश में विवर्तन हो रहा है वह आपकी आंखों पर भी दुष्प्रभाव डाल सकता है। इसलिए वैज्ञानिक भी नंगी आंखों से, नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को देखने की सलाह नहीं देते हैं। इसके बाद पांचवी बात यह है कि आपको ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप घर के बाहर निकलते हैं तो आप पर या गर्भस्थ शिशु पर कोई बुरी शक्ति हावी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है, कोई बुरी शक्ति हावी होने वाली नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि जिस समय ग्रहण होता है, जिस समय ग्रहण काल चल रहा होता है, उस समय प्रकाश में बहुत सारे विवर्तन होते हैं जो कि बहुत सारे रोगाणुओं को उत्पन्न करते रहते हैं। बहुत सारे रोगाणु उस समय उत्पन्न होते रहते हैं जो कि घर के बाहर ही रहते हैं। घर में आपके अंदर सेफ्टी है, दीवार है, छत है, तो वे घर के अंदर उतनी संख्या में नहीं आ पाते हैं, लेकिन घर के बाहर में उनकी संख्या, उनकी तादाद सैकड़ों होती है, हजारों होती है, लाखों होती है, जो कि आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो आपके ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं, आपको त्वचा रोग भी हो सकता है। इसलिए घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। छठवीं बात यह है कि ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप क्यों करना चाहिए? आप जब भी मंत्र जाप करते हैं तो आपके अंदर से एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक विशेष तरंग, एक विशेष कंपन उत्पन्न होती है, जो कि उस दौरान, ग्रहण के दौरान उत्पन्न होने वाले उन रोगाणुओं से, उन जीवाणुओं से जो आपके शरीर पर हमला हो रहा है, उस हमला से बचा जा सकता है। जिस समय आप मंत्र जाप करते हैं तो एक विशेष एनर्जी, विशेष ऊर्जा आपके शरीर से निकलती है जो कि उन रोगाणुओं को दूर करने में आपकी मदद करती है। सातवीं बिंदु है कि ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए। ग्रहण के बाद जो स्नान की प्रक्रिया है उससे प्राचीन समय में यह जोड़ा गया था कि ग्रहण के बाद जो अशुद्धि आती है, सूदक आता है, उसके बाद स्नान करने से शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन उसके पीछे भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ी सोच रखी थी, जो कि वैज्ञानिक युग में साबित हो रहा है। ग्रहण के दौरान जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे रोगाणु, बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो कि हमारे शरीर पर हमला कर देते हैं। लेकिन यदि आप ग्रहण के बाद स्नान कर लेते हैं तो बहुत सी संभावनाएं ऐसी होती हैं कि वे रोगाणु जो आपके शरीर पर हमला कर चुके हैं, जो आपके शरीर पर आ चुके हैं, वे धुल जाएंगे और आप उन रोगाणुओं के आक्रमण से बच जाएंगे। और यही बात उस गर्भवती महिला के साथ भी होती है। यदि गर्भवती महिला किसी रोगाणु, किसी जीवाणु के चपेट में आ जाती है तो गर्भस्थ शिशु पर भी नुकसान हो सकता है। इसलिए स्नान को जरूरी बताया गया था। यदि आप घर के अंदर हैं तो स्नान न भी करें तो चलेगा, लेकिन यदि संभव हो सके तो आप ग्रहण काल के बाद स्नान अवश्य करें। यदि आप घर के बाहर हैं तो भी, घर के अंदर हैं तो भी स्नान यदि आप कर लेते हैं तो जो भी जीवाणुओं का, जो भी रोगाणुओं का आक्रमण आपके शरीर पर हुआ है उसका नाश हो जाएगा, वह धुल जाएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान पूरे भारतवर्ष में हर हिंदू परिवार में एक विशेष परंपरा अपनाई जाती है कि हर खाद्य पदार्थ में, हर भोज्य पदार्थ में, पानी हो, खाना हो, जो भी हो, उसके अंदर तुलसी का पत्ता या कुशा या दूब घास, जिसे दूर्वा कहा जाता है, उसे डाल करके रखा जाता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। पहले यह मान्यता थी कि दूब, कुशा और तुलसी का पत्र पवित्र होता है, इसलिए जो भी दोष उस पर आया है वह दोष नष्ट हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। जो भी खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, चाहे पानी हो, खाना हो, वह पवित्र हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण सबसे पहले मैं तुलसी के पत्ते की बात बताता हूँ। तो तुलसी का पत्ता बहुत बड़ा रोगाणुनाशक है, बहुत बड़ा कीटनाशक के रूप में काम करता है। यदि आपके सामने कोई रोगाणु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका नाश करने में वह समर्थ होता है। इसलिए उस खाद्य पदार्थ में जो भी बैक्टीरिया एक्टिव हो रहे हैं उनको नष्ट कर देता है। अभी मैंने आपको बताया था सूर्य ग्रहण के दौरान अनेक जीवाणु, रोगाणु, कीटाणु उत्पन्न होते हैं। और क्यों उत्पन्न होते हैं उसके पीछे कारण यह है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, वे ग्रहण के दौरान गुरुत्वाकर्षण के लहर के कारण पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं और वे उन कीटाणुओं का, उन रोगाणुओं का, उन विषाणुओं का, उन वायरस का, उन बैक्टीरिया का नाश नहीं कर पाती हैं, जो कि पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं। और वे वायुमंडल में फैलते हुए आपके भोज्य पदार्थ तक भी आ सकते हैं। और यदि उस दौरान तुलसी का पत्ता उसमें डला हुआ है तो तुलसी का पत्ता उन रोगाणुओं को मार देने में सक्षम होता है।
कुशा की बात करें तो कुशा उन रोगाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होता है, और जब वे सारे के सारे बैक्टीरिया, रोगाणु, विषाणु जो भी हैं उस कुशा में जाकर के सिमट जाएंगे और कुशा को आप बाहर निकाल करके फेंक देते हैं, तो वह चाहे जल हो चाहे भोज्य पदार्थ हो, वह आपका सुरक्षित हो जाएगा। अब दूब घास की बात करें तो पौराणिक रीति रिवाज के अनुसार पे दूब घास को पवित्र तो माना ही गया है, लेकिन इसके अलावा बायो नैनो साइंस 2015 के लेख में यह भी प्रकाशित हुआ था कि दूब घास में रोगाणुनाशक शक्ति पाई जाती है, रोगाणुनाशक क्षमता पाई जाती है। और यही कारण है कि दूब घास को यदि आप अपने भोज्य पदार्थ पर, अपने खाद्य पदार्थ पर रखते हैं, जल में डाल करके रखते हैं, तो जो भी जीवाणु, रोगाणु उस पर आक्रमण कर रहे हैं उसको वह मारता जाएगा और आपके खाद्य पदार्थ को और भोज्य पदार्थ को या जल को सुरक्षित रखेगा। अब आप इतनी जानकारियों के बाद यह तो मान चुके होंगे कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो जो नियम कानून प्रतिपादित किए गए थे, जो कि ग्रंथों पे उल्लेखित हैं, वे सब निराधार नहीं है, सबके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। तो इसे अंधविश्वास का रूप नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सबके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है। जब वैज्ञानिक कारण है तो उसे अंधविश्वास कैसे मान सकते हैं? और जब अंधविश्वास नहीं मान सकते हैं तो आप भी इस बात को फॉलो कीजिए ना। क्यों? इस वैज्ञानिक युग में हमारी पुरानी सनातन धर्म को, पुरानी परंपराओं को, जो सनातन परंपरा चली आ रही, जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज प्रतिपादित करके गए हैं, उसे अंधविश्वास का नाम दे करके उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहिए। और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में जो सावधानियां बताई गई हैं, उन सावधानियों को रखते हुए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एक बार सूर्यदेव और चंद्रदेव को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन अपने आप को सावधानीपूर्वक बचाने का प्रयास कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत।